नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। हम गीता के दूसरे अध्याय का अध्ययन कर रहे थे और उसी क्रम में 34 श्लोक हमने पढ़ लिए थे। आज हम 35वां श्लोक पढ़ेंगे। प्रसंग वही चल रहा है कि श्री कृष्ण अर्जुन को पहले आत्म तत्व का स्वरूप बताते हुए उसे ये समझा रहे हैं कि व्यक्ति को आत्मा की अमरता और उसकी सनातनता, शाश्वतता को ध्यान में रखते हुए उसकी मृत्यु के बारे में शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि आत्मा न तो कभी मरती है न कभी उत्पन्न होती है। वो हमेशा ही बनी रहती है, शाश्वत है, सनातन है, अजर है, अमर है। और जिस प्रकार से व्यक्ति वस्त्र त्याग के बदलता है, उसी प्रकार से यह आत्मा देह को पुरानी होने पर त्याग देती है और नवीन देह धारण कर लेती है। इस विवेचन के पश्चात श्री कृष्ण अर्जुन को कर्मयोग का संदेश दे रहे हैं कि व्यक्ति को अपने स्वधर्म का पालन किसी भी परिस्थिति में नहीं छोड़ना चाहिए। हमेशा उसी कर्तव्य पथ पर बने रहना चाहिए जो उसका धर्म है, उसको पूर्ण निष्ठा और लगन से पूरा करना चाहिए। तो देखिए क्या कह रहे हैं श्री कृष्ण। भयाद्रणादुपरतं मन्यन्ते त्वां महारथः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। यहाँ श्री कृष्ण कह रहे हैं कि महारथा, और हे अर्जुन, जो महारथा है, यशस्वी महारथी लोग हैं, वीर पुरुष है, त्वाम भयात, तुम्हें भय से, रणात उपरतम मन्यन्ते, तुम्हें युद्ध से भागा हुआ मानेंगे, ये शाम त्वम बहुमतः भूत्वा, जिनके तुम बहुत माननीय होकर, जिनके तुम बहुत प्रिय होकर, जिनके तुम बहुमान्य होकर, लाघवम यास्यसि, तुम तुच्छता को, लघुता को प्राप्त हो जाओगे। तो हे अर्जुन, जिस तुम्हारे इस युद्ध से विमुख होने से क्या होगा कि जिनका तुम बहुत माननीय हैं, जो तुम्हारा सम्मान करते हैं, उनकी नज़र में तुम तुच्छ हो जाओगे, तुम लघुता को प्राप्त कर जाओगे। और वे महारथी लोग तुम्हें भय के कारण, उन्हें जो असली कारण है, जो असली तुम्हारा भाव है, जो तुम जिस कारण से तुम युद्ध से विमुख हो रहे हो, उसको वह न जानते हुए तुम्हें भय के कारण युद्ध से भागा हुआ मानेंगे कि तुम भयभीत हो गए युद्ध से, इस कारण से तुम युद्ध से विमुख हो गए, ऐसा वो मानेंगे। यही हम देखते हैं कि संसार में भी ऐसा ही है। जो छिद्रान्वेषी होते हैं वो किसी न किसी व्यक्ति की कोई न कोई कमी ढूंढते हुए उसकी ऐसी बात बनाते हैं जो वास्तव में सच नहीं होती है, वह व्यक्ति की निंदा का कारण बन जाती है। उसी प्रकार यहाँ पर कह रहे हैं कि जो श्रेष्ठ मनुष्य हैं उनको तो विशेषकर ध्यान रखना चाहिए, उनकी तो तनिक सी असावधानी से बड़ा भारी अनर्थ हो जाता है। कर्तव्य से पीछे हटते ही मनुष्य का मूल्य गिर जाता है, वह सम्मान की दृष्टि रखने वाले लोगों की दृष्टि में तुच्छ हो जाता है। बुद्धिमान भी उसे अयोग्य और भयभीत समझने लगते हैं। इसलिए व्यक्ति को काम, क्रोध, राग, द्वेष, भय, प्रलोभन आदि में पड़कर अपने कर्तव्य से नहीं हटना चाहिए। उसे हमेशा ही अपने कर्तव्य पथ पर ही चलना चाहिए। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो तुम्हारी कीर्ति है वह भी नष्ट हो जाएगी, और जो तुम्हें बहुत माननीय और सम्मान के योग्य मानते हैं, जो तुम्हारे वीरता की बातें करते हैं, जो तुम्हारे साहस की बातें करते हैं, उनकी नज़र में भी तुम तुच्छता को प्राप्त कर लोगे और लोग तुम्हें युद्ध से भागा हुआ, भयभीत होकर भागा हुआ मानेंगे। इसलिए तुम्हें कि अपने इस कर्तव्य पथ से विचलित नहीं होना चाहिए और इस धर्म युद्ध को पूर्ण निष्ठा और लगन से संपूर्ण करना चाहिए और धर्म की स्थापना करनी चाहिए। अगला श्लोक देखिए। अवाच्यवादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवा हितः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम्। यहाँ श्री कृष्ण कह रहे हैं कि तव अहिता, तुम्हारे जो अहितकारी, जो तुम्हारे दुश्मन हैं, जो तुम्हारे शत्रु हैं,
तव सामर्थ्यम निंदन्तः, तुम्हारे सामर्थ्य की निंदा करते हुए, बहून बहुत सी अवाच्य वादान, न कहने योग्य बातों को भी वदिशंति कहेंगे। तुम्हारे शत्रु तुम्हारे सामर्थ्य की निंदा करते हुए तुमसे बहुत सी न कहने योग्य बातें कहेंगे। नु ततः, और फिर उससे दुख तरम किम, उससे अधिक दुख और क्या होगा। उस समय तुम उनका प्रतिकार करने में भी समर्थ नहीं होगे। अभी तो तुम अपने शत्रुओं का प्रतिकार कर सकते हो युद्ध के माध्यम से, उन्हें बता सकते हो कि तुम युद्ध से भयभीत नहीं हो, तुम धर्म की स्थापना में लगे हुए हो, धर्म अधर्म के नाश में लगे हुए हो। लेकिन यदि तुम इस युद्ध से विमुख हो जाते हो, पीछे हट जाते हो, तो तुम्हारे शत्रु तुम्हारे सामर्थ्य की निंदा करेंगे। वो कहेंगे कि अर्जुन में ऐसी सामर्थ्य ही नहीं थी और वह युद्ध से भयभीत हो गया। और इस प्रकार इनके अलावा ऐसी बहुत सी न कहने योग्य बातें भी कहेंगे। तो उससे अधिक और दुख क्या होगा। यहाँ पर भी गीता अर्जुन के माध्यम से प्रत्येक प्राणी को यह संदेश दे रही है कि यदि आप अपने कर्तव्य पथ से हटेंगे, विमुख होंगे, तो समाज में आपकी निंदा होगी, लोग आपके बारे में न कहने योग्य बातें कहेंगे, और उससे अधिक दुख की बात कोई भी नहीं होती, क्योंकि उस समय आप अपना अवसर खो चुके होते हो, आप उनको बता नहीं सकते, आपके हाथ में कुछ शेष नहीं रहता, आपने वो मौका गंवा दिया है। इसलिए व्यक्ति को अपने कर्तव्य से कभी भी किसी भी भावना के वशीभूत होकर विचलित नहीं होना चाहिए, और निरंतर ही अपने कर्म में लाभ हानि, जय पराजय किसी की चिंता न करते हुए हमेशा ही अपने कर्तव्य पथ पर अग्रसर रहना चाहिए। अगला श्लोक देखिए। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसि महीम, तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः। यहाँ श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, वा यदि हतः मारे जाते हो तो स्वर्गम प्राप्स्यसि, स्वर्ग को प्राप्त करोगे, वा अथवा जीत्वा महीम भोक्ष्यसे, जीत जाने पर पृथ्वी के साम्राज्य का भोग करोगे, पृथ्वी का उपभोग करोगे। तस्मात् कौन्तेय, इसलिए हे कौन्तेय, युद्धाय कृत निश्चयः उत्तिष्ठ, युद्ध के लिए निश्चय कर कर खड़े हो जाओ, तुम युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। अर्थात यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि तुम अगर अपने कर्तव्य पथ पे चलते हो, अपना कर्म करते हो, वो तो तुम्हें दोनों तरफ से ही फायदा है। यदि तुम कर्म करते हुए मारे जाते हो तो स्वर्ग को प्राप्त करोगे, और अथवा अगर जीत जाते हो तो इस संपूर्ण पृथ्वी के साम्राज्य का उपभोग करोगे। तो कहते हैं ना कि वसुंधरा वीरों के द्वारा भोगी जाती है, तो जो वीर हैं वही इस पृथ्वी का उपभोग कर पाते हैं। तो यदि तुम जीत जाते हो तो इस पृथ्वी को जीत भोगोगे, और हार जाते हो तो स्वर्ग मिलेगा। इसलिए हे अर्जुन, तुम युद्धाय कृत निश्चय उत्तिष्ठ, तुम युद्ध के लिए निश्चय कर कर खड़े हो जाओ, तैयार हो जाओ, सज्ज हो जाओ। तो अपने कर्तव्य पर चलने के लिए तैयार हो जाओ, यह सोचकर कि कर्तव्य करते हुए फायदा ही फायदा है, किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं है, दोनों तरफ ही फायदा है। इसलिए मनुष्य भी ऐसा कार्य करे जिससे वह अपने कर्तव्य पथ से विचलित न हो, तो उसे इस संसार को भोगते हुए भी वह अंत में स्वर्ग को प्राप्त कर लेता है। इसलिए व्यक्ति को हमेशा ही अपने कर्तव्य पथ पर ही अग्रसर रहना चाहिए। अगला श्लोक देखिए। सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयौ, ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि सुख दुखे लाभो लाभो जया जयौ, सुख दुख लाभ और अलाभ यानी हानि, जया जयो जय और पराजय में समे कृत्वा दोनों को एक समान करके,
युद्धाय युज्यस्व, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। एवं पापम न अवाप्स्यसि, इस प्रकार से तुम पाप को प्राप्त नहीं करोगे। यहाँ श्री कृष्ण कह रहे हैं कि व्यक्ति अगर कर्तव्य करने से पहले ही सुख दुख लाभ हानि जय पराजय के बारे में सोचने लग जाए, उसके फल से बंध जाए, तो उसको उस कर्म का फल भोगना पड़ता है। लेकिन यदि व्यक्ति सुख दुख लाभ हानि और जय पराजय में समभाव रखते हुए अपने कर्तव्य पथ पर चलता है, तो वह उस कर्तव्य पथ पर चलते हुए उससे अगर कुछ पाप हो जाता है, जो कर्म होता है उसके बंधन में वो नहीं बनता है। तो यही बात श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि तुम युद्ध के लिए युद्धाय युज्यस्व, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, तुम युद्ध से जुड़ जाओ, तुम युद्ध के लिए सद्य हो जाओ। लेकिन कैसे हो जाओ? सुख दुख लाभ हानि जय और पराजय में समेकृत्वा, उनको समान करके। तुम उनके फल से अपने आप को मत जोड़ो, चाहे तुम्हें लाभ हो चाहे हानि हो, चाहे जय हो चाहे पराजय हो, तुम उसके फल से स्वयं को मत जोड़ो। उन सब में समभाव रखते हुए, यह भाव रखते हुए कि यदि मैं कर्तव्य पथ पर चलता हूँ तो मुझे चाहे कुछ भी फल मिले, मैं उसको सहर्ष स्वीकार करूँगा। उससे उसके फल से अपने आप को न जोड़ते हुए, उसके बारे में चिंतन न करते हुए, समभाव रखते हुए तुम युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। और एवं पापम न अवाप्स्यसि, इस प्रकार से तुम पाप को प्राप्त नहीं करोगे, इस प्रकार से उस कर्म के बंधन में तुम नहीं बंधोगे। इसी प्रकार मनुष्य को भी इस संसार में अपने कर्मों के फल से अपने आप को स्वतंत्र रखना चाहिए। उन कर्मों के फल में समभाव रखते हुए अपने कर्म करते रहना चाहिए। यदि हम परिणाम की चिंता करने लगते हैं तो हमारा कर्म प्रभावित हो जाता है और हम उस प्रकार से, उस सटीकता से, उस प्रकार सार्थकता से कर्म नहीं कर पाते हैं। तो व्यक्ति को अपना कर्म निष्काम भाव से, बिना किसी उसके फल की चिंता किए हुए, समभाव से अपना कर्तव्य करना चाहिए। अगला श्लोक देखिए। एषा ते अभिहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। यहाँ श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ऐसा बुद्धि, यह जो ज्ञान था अब तक का, ते सांख्य अभिहिता, तुम्हारे लिए सांख्य के बारे में बताया गया, आत्म तत्व के बारे में बताया गया, ज्ञान योग के विषय में कहा गया। तो हे पार्थ, यह बुद्धि या यह ज्ञान तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कहा गया है। तू योगे इमाम शुण, अब तुम इसी ज्ञान को, इमाम यानी इसी ज्ञान को, योगे शुण, योग के विषय में, निष्काम कर्म योग के विषय में सुन। यया बुद्ध्या युक्तः कर्म बंधम प्रहास्यसि, यया जिस यया बुद्ध्या, जिस ज्ञान से, युक्त होकर, कर्म बंधम प्रहास्यसि, तुम कर्म के बंधन को नष्ट कर दोगे। तो अब तक जो पहले आत्मा के स्वरूप का विवेचन किया गया वह ज्ञान योग था। ज्ञानी व्यक्ति उस राह पे चलकर अमरता को प्राप्त करते हैं, आत्म तत्व को जानते हैं। तो वह कह रहे हैं कि वह ज्ञान योग था, आत्मा के स्वरूप को जानना। दूसरा है कर्म योग, जहाँ व्यक्ति कर्म करते हुए लेकिन उसके फलों में नहीं बनता है, वो किस प्रकार से हो। तो यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं, अब तक तुमने ज्ञान योग के विषय में बातें सुनी, अब तुम निष्काम कर्म योग के विषय में सुनो, जिससे तुम कर्म बंधन को नष्ट कर दोगे। ऐसा ते अभिहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु यया युक्तो बुद्धिया, जिस बुद्धि से युक्त होकर हे पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि, तुम कर्म के बंधन को तोड़ दोगे। तो बुद्धि योग और ज्ञान, जो कर्म योग है, जब ये मिल जाएंगे, ज्ञान योग और कर्म योग, तो व्यक्ति और भी शीघ्रता से इस बंधन को काट कर आत्म तत्व को प्राप्त कर लेगा। या फिर व्यक्ति का स्वभावानुसार, कोई व्यक्ति ज्ञान योग के माध्यम से आत्म तत्व को जानते हैं और कई लोग कर्म योग के माध्यम से
इस संसार सागर को पार करके आत्म तत्व की प्राप्ति कर लेते हैं। तो यहाँ गीता की विशेषता सांख्य के ज्ञान को कर्म के साथ जोड़ देने में है। अकेला ज्ञान भी पंगु है और ज्ञानहीन कर्म अंधा होता है। ज्ञान और कर्म का मेल ही गीता का कर्म योग है। इसके आगे के श्लोकों का अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।